नमस्कार दोस्तों। फिलॉसफी मेड इजी सीरीज, जैसा कि आपको पता है, मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया है ताकि जो दर्शन के जो कुछ कठिन और जटिल विषय हैं उनको सिंपल भाषा में समझाया जा सके, जिससे स्टूडेंट्स को भी और जो दर्शन शास्त्र में जो आम जनता जिसको रुचि है उसको भी इसका लाभ पहुंचे। इसी क्रम में आज का जो विषय मैंने चुना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, जिसमें दो कंसेप्ट हैं भारतीय दर्शन में, अपूर्व और अदृष्ट। ये दोनों कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि क्या इनमें अंतर है। पहली बात तो ये क्या है और इनमें अंतर क्या है। ये पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन दोनों जो कंसेप्ट्स है अपूर्व और आ, अदृष्ट, ये जो हैं, इन दोनों का संबंध कर्म का फल कैसे मिलता है, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे है। और ये दोनों अलग अलग जो दार्शनिक हमारे भारतीय दर्शन के जो सिस्टम्स हैं, अपूर्व जो रिलेटेड है वो पूर्व मीमांसा, और अदृष्ट जो रिलेटेड है वो न्याय न्याय वैशेषिक से है। सो हम लोग अब डिटेल में इसको देखेंगे कि कैसे आ, जो हम कर्म आज करते हैं उस कर्म का फल हमें बाद में कैसे मिलता है, किस आधार पर मिलता है, क्योंकि कर्म तो समाप्त हो जाता है और फल संभव है कि कई वर्षों बाद मिले। तो कर्म और फल के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे इसका जुड़ाव है, बेसिकली ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अब हम पहले जो सबसे पहले देखते हैं कि मीमांसा जो हमारा दार्शनिक सिस्टम है उसके अंतर्गत जो अपूर्व का कंसेप्ट आता है वो क्या है। उसके अनुसार धर्म कोई भावना नहीं बल्कि कर्तव्य है। मीमांसा कहता है कि हम जो कर्तव्य करते हैं वही धर्म है। मीमांसा का जो सूत्र है, पहला सूत्र है, चोदना लक्षणोर अर्थ धर्म। ये जैमिनी ने लिखा है और इसका अर्थ है कि जो वेद करने को कहते हैं वही धर्म है। अब जैसे वेदों के अनुसार कई रीति रिवाज, कई रिचुअल्स हैं, कई कर्म कांड हैं, वो किया जाता है। यज्ञ हो गया, पूजा विधान हो गया, या जो भी कर्म कांड है, सो जो भी वैदिक कर्म किया गया, कर्म तो समाप्त हो गया, लेकिन फल उसका हमें बाद में मिलेगा या कब मिलेगा। तो मीमांसा जो है वो प्रश्न करता है कि अगर कर्म खत्म हो गया तो फल किस आधार पर मिलेगा। इसके इसके पहले मैं बता दूं, मीमांसा में ईश्वर का स्थान नहीं है। ये एक एथिस्टिक सिस्टम की तरह से चलता है। तो मीमांसा के अन्य दार्शनिक एक हुए हैं साबर भाष्य, उन्होंने किताब लिखी है साबर स्वामी ने। उसमें कहा गया है कर्मणा जन्यम यदृष्टम तत्पूर्वम। कर्म करने से एक नई अदृश्य शक्ति पैदा होती है। इसका अर्थ यह है कर्म करने से एक नई अदृश्य शक्ति पैदा होती है, और उस शक्ति को अपूर्व कहते हैं। तो मीमांसा के हिसाब से अपूर्व जो है वो कर्म का जमा किया हुआ प्रभाव है। तो मीमांसा क्या कहता है, हम कर्म करते हैं और ये अपूर्व बनता है और वो अपूर्व फल देता है। सो इसके अनुसार कर्म समाप्त हो गया, अपूर्व बचा रहा, और सही समय आने पर फल मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमारिल भट्ट एक अन्य दार्शनिक हैं मीमांसा दर्शन के, वो कहते हैं न च ईश्वर कर्म फलदाता, अर्थात ईश्वर कर्म का फल नहीं देता, कर्म स्वयं अपनी शक्ति से फल देता है। अब हम आते हैं न्याय दर्शन की बात करते हैं, जिसमें अदृष्ट का कंसेप्ट दिया गया है। न्याय दर्शन भी मानता है कि कर्म से कुछ अदृश्य पैदा होता है, और बेसिकली हर कर्म से पुण्य या पाप उत्पन्न होता है। यह पुण्य पाप दिखाई नहीं देता, इसी को अदृष्ट कहा जाता है। न्याय दर्शन का यह भी मानना है कि अदृष्ट अपने आप फल नहीं देता है। वो न्याय
दर्शन जो है वो ईश्वर को बीच में लाता है। वो कहता है कि अदृष्ट है, लेकिन ईश्वर के द्वारा मनुष्य को फल प्राप्त होता है। न्याय सूत्र एक गौतम का न्याय सूत्र है। गौतम एक न्याय सिस्टम के फिलोसफर, इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं। वो कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति नाम ईश्वर कारणम, अर्थात किसी कर्म का क्या फल होगा, कब होगा, यह सब ईश्वर तय करता है। इसी तरह से उदयन एक अन्य न्याय दर्शन के फिलोसफर हैं। उन्होंने न्याय कुसुमांजलि करके पुस्तक लिखी है। वो कहते हैं अदृष्टस्य फल प्रदानाय ईश्वर से अपेक्षा, अदृष्ट को फल देने के लिए ईश्वर अनिवार्य है। तो न्याय ने क्या ढांचा बनाया? कर्म से अदृष्ट पैदा होता है और अदृष्ट से ईश्वर द्वारा फल की प्राप्ति होती है। तो अब दोनों हम एक तरफ अपूर्व को देखते हैं मीमांसा दर्शन के, दूसरी तरफ अदृष्ट जो है वो न्याय दर्शन का। दोनों में अगर फर्क हम देखते हैं तो क्या है? अपूर्व कहता है कि कर्म खुद इतना सक्षम है कि फल दे सके। अदृष्ट कहता है कि कर्म का फल ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम दूसरे जो भारतीय दर्शन है, वेदांत है या बुद्ध या जैन है, वो क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। वेदांत कहता है, शंकराचार्य का वेदांत दर्शन कहता है, न कर्मणा त्यागनैक अमृतत्व मानसु। ये कैवल्य उपनिषद में कहा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म अपूर्व अदृष्ट ये सब तो ठीक है, लेकिन मुक्ति ज्ञान से मिलती है, कर्म से नहीं। क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार ये जो विश्व है ये सब माया है। तो असली परमार्थिक जगत में ज्ञान ही उसी मुक्ति प्रदान करता है, वही असली फल प्रदान करता है, कर्म से नहीं मिलता है। बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है प्रत्युत समुत्पाद। उनके अनुसार कोई स्थायी शक्ति नहीं है जिससे फल मिलता है, कारण परिणाम की श्रृंखला है, एक श्रृंखला है, द्वादश निदान उनका, द्वादश जो चक्र है प्रत्युत समुत्पाद का, उसके अनुसार एक कार्य, एक का कारण का दूसरा परिणाम होता है। जैन दर्शन कर्म कर्म पुद्गल, ये तत्वार सूत्र में उनके कहा गया है, कर्म शक्ति नहीं, कर्म भौतिक कण है उनके अनुसार। तो अब हम बेसिकली अगर हम अपूर्व और अदृष्ट की बात करें, तो मीमांसा दर्शन जो अपूर्व की बात करता है वो कहता है कि कर्तव्य की शक्ति पर फल मिलता है। न्याय जो अदृष्ट की बात करता है वो कहता है कि अदृष्ट कर्म द्वारा अदृष्ट पैदा होता है और वो ईश्वर के द्वारा न्याय के अनुसार फल मिलता है। बट दोनों का अर्थ यही है कि कर्म को अर्थपूर्ण बनाना है या उसको फल कैसे मिलता है बताना है। बट दोनों में अंतर है, एक से सीधा मिलेगा, दूसरे से ईश्वर के द्वारा मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक अपूर्व और अदृष्ट, उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में हम दूसरे किसी ऐसे ही जटिल विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।